क्वेश्चन हमने किया था। लाइन यार वही वाली तो है ही, कल वाली तो है 1/√3x tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और लाइन किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। यहाँ से पता लग रहा है लाइन किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। अगर कोई नंबर ऐड होता तो फिर हम और कुछ लिखते। लाइन किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। ठीक है, हाँ सेम ही है। 8th वाला देखते हैं। द एरिया बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू x पैराबोला, राइट वर्ड, and x is equal to 4 and x is equal to 4 is divided by into two equal parts by the line x is equal to a। मतलब ये वाला हमारा एरिया है, इस एरिया को एक लाइन है x is equal to a, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये वाला एरिया ए के, ये वाला A1 और A2, ये दोनों एरिया कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और तो ए की वैल्यू हमें बतानी है। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है उसे एक तीसरी लाइन x इज इक्वल टू ए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो एरिया A1 कैसे निकालेंगे? ट्वाइस 0 से a, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना, तो ये रूट एक्स है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो 0 से a रूट एक्स डी एक्स, ट्वाइस कर दिया ना मैंने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला A1 एरिया, और A2 एरिया क्या हो जाएगा? ट्वाइस a से 4 रूट एक्स डी एक्स। देखो भाई, इसे समझने में किसी को कोई दिक्कत है? इसके बाद तो हो जाएगा, मेन यही है। इसके बाद तो कर लेते हैं हालांकि हम पूरा, बट ये समझ लो पहले कि यही बोल रहा है कि जो मेन एरिया है उसके लेफ्ट और राइट वाला एरिया। अब 2 से 2 कट, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से a x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, a से 3/2 से 3/2 तो कट ही हो जाएगा दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा a की पावर 3/2, राइट हैंड साइड मिलेगा 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ये मिला ट्वाइस ऑफ a की पावर 3/2। 4 की पावर हाफ 2, 2 की पावर 3 8, तो 2 से ये 3 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स। a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3। ये आंसर होना चाहिए। करेक्ट है? अब आ जाते हैं 13th वाले। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y square is equal to 4x, y axis and the line y is equal to 3, और y एक्सिस हो गई ये वाली। तो देखो तीनों से अगर तुम एरिया देख रहे हो ध्यान से, तो मुझे ये वाला एरिया कॉमन नजर आ रहा है। देख लो भाई, तुम्हें भी आ रहा है या मुझे आ रहा है? बस y इज इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ की, कर्व ड्रॉ किया, और y एक्सिस, इन तीनों से बाउंडेड एरिया देखना है, तो मुझे तो ये दिख रहा है। कर्व क्या है अपना? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x।
दोनों मेथड से बता देता हूँ दोबारा से। तो ये 0 ये 3, अगर मैं डायरेक्टली वाई एक्सिस से करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ इसे। कैसे? 0 से 3 और dy, वाई एक्सिस से बाउंडेड कर रहा हूँ ना, x को y के टर्म में लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 4। हो गया। नहीं सर, हम तो x एक्सिस के थ्रू करना चाह रहे हैं, x एक्सिस के थ्रू कर लो। y इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी 9/4। तो रेक्टेंगल के एरिया में से 3 इंटू 9/4, ये जो पूरा रेक्टेंगल है ओ ए बी सी, इस रेक्टेंगल के एरिया में से मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 0 से 9/4, और ये हो जाएगा 2√x। ये वाली ब्रांच हो जाएगी 2√x। कोई भी मेथड लगा लो, आंसर दोनों से सही आएगा। वाई एक्सिस से बाउंड्री डायरेक्टली लगाओ या सर एक्स एक्सिस से लगाना है, एक्स एक्सिस से लगाना। ठीक है ना? अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की। जो लास्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, कि तुम्हें अगर गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब दो कर्व गिवन है तुम्हें, और इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया तुमसे पूछना है। पहले हमने देखा था कर्व और एक्स एक्सिस, कर्व और वाई एक्सिस, कर्व और लाइन। अब दो कर्व, अब दो कर्व हैं। ठीक है भाई। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जनरल बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन से ही समझ में आएगा मेन। तो एफ एक्स कोई फंक्शन है, मान के चलो इस तरह से कोई मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू, इस तरह से मेरे पास कोई फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू जी। ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू जी। तो साफ दिख रहा है दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया क्या होगा ये। ऐसे ही हमें दोनों फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों फंक्शन के बीच में बाउंडेड एरिया ड्रॉ करना है। तो उसके बाद वही फंडा देखना है, ये एरिया निकलेगा कैसे। तो यहाँ पे भी जैसे लाइन में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ती थी, ऐसे ही यहाँ पे भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो ए से बी जी एक्स डी एक्स अगर मैं देख रहा हूँ, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा ए से बी जी एक्स डी एक्स में, जो जी एक्स से बाउंडेड है, मतलब ये पूरा ग्रीन कलर वाला एरिया। और अगर मैं देखता हूँ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो वो हो गया ब्लू कलर वाला एरिया। तो ग्रीन कलर वाले एरिया में से ब्लू कलर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा, तभी तो रेड कलर वाला एरिया मिलेगा। तो ग्रीन कलर वाला एरिया हो गया ए से बी जी एक्स डी एक्स, ब्लू कलर वाला एरिया हो गया ए से बी एफ एक्स डी एक्स। सॉरी, उल्टा कर दिया ना मैंने, हाँ ये सही किया है। बस हो गया। फॉर्मूला नहीं है ये कोई, ये मैं बता रहा हूँ कि जनरली किस तरह का सेगमेंट आता है। फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे कोई, ये तुम्हें इस तरह से डील करना पड़ेगा। दो फंक्शन बनाने हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की भी जरूरत पड़ जाती है, फिर कौन सा एरिया बड़ा है कौन सा एरिया छोटा है, इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है,
बड़ा एरिया छोटा एरिया वो वाला पार्ट हमें देखना है। आए फिर क्वेश्चन की तरफ। चलो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइंड द एरिया enclosed by the curve y square is equal to 4x and x square is equal to, find the area enclosed by the curves y square is equal to 4x and x square is equal to 4y। ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, कुछ नया नहीं है, पुराना वाला ही है। डन। ओके, लेट्स सी। भाई अब कोई किसी का ये नहीं होना चाहिए सर हमें तो ड्रॉ ही करना नहीं आ रहा, पैराबोला इतने ड्रॉ कर लिए। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। राइट वार्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अपवर्ड वाला पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और अपना बाउंडेड एरिया हो जाएगा ये वाला। ज्योतिका बेटा ये क्या आंसर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वाला आंसर थोड़ी आएगा इस तरह का सर। आई डोंट थिंक सो। नंबर आएगा एक, इनवर्स इनवर्स में नहीं जाएगा। तुमने गलत किया कुछ ना कुछ, ये इंटीग्रेशन गलत किया है। थीटा कहाँ निकालना है, एरिया निकालना है ना। कौन सा थीटा निकालना है? थीटा निकालने की क्यों जरूरत है, एरिया ही निकालना है ना। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत है। क्या निकालने की जरूरत है? इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालता हूँ? y की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रख देता हूँ। 4x, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 64 इज इक्वल टू 4x। एक x से एक x कट, जीरो, और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 256, दैट इज x इज इक्वल टू 8। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया? 8, 0,8।
तो 0 से 8 ये वाला पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा 0 से 8। बड़ा वाला एरिया कौन सा है? रेड कलर वाला। रेड कलर वाले में क्या है? 0 से 8, और ये वाली ब्रांच है 2 रूट एक्स dx। 4 आ रहा है क्या? नहीं सही तो है, 8 ही तो आ रहा है। अच्छा सॉरी 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 फॉर ये। यस यस। माइनस, फिर 0 से 4 ब्लैक कलर वाला एरिया नीचे वाला है, और इसके लिए y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 4। बस सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। आंसर है 16/3। चेक कर लेना एक बार सभी लोग। ठीक है आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट है फाइंड द एरिया विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। फाइंड द एरिया which is find the area enclosed by the curve x square plus y square by the circle and parabola, and which is interior to the parabola y square is equal to x। अभी डिस्कस करेंगे कि मैंने इंटीरियर वर्ड क्यों बोला और इसे और भी क्या बोल सकता था। पहले तुम लोग अपना ट्राई करो एक बार ड्रॉ करके एटलीस्ट ग्राफ वगैरह। हो गया ओके। चलो देखते हैं भाई।
सर्कल ड्रॉ किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस √2 है, इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वर्टेक्स ओरिजिन राइट वर्ड में पैराबोला। अब वाई आई सेड इंटीरियर टू द पैराबोला, अगर मैं ये नहीं देता, देखो दो तरह के एरिया बाउंडेड हो रहे हैं, ये वाला एरिया भी तो माना जाएगा ना बाउंडेड एरिया में, ये वाला एरिया भी बाउंडेड एरिया में माना जाएगा, इसीलिए वर्ड यूज किया है इंटीरियर टू द पैराबोला, मतलब हमारा ये वाला एरिया हमें निकालना है। अगर इंटीरियर टू द पैराबोला नहीं देता तो हमें नहीं समझ में आता कौन सा एरिया निकालना है। अगली बात समझ में, तो ये वाला एरिया भी बाउंडेड माना जाता है, क्योंकि ये वाला एरिया कॉमन से मतलब नहीं, कॉमन से मतलब नहीं है, कर्व की लाइन पे बाउंड होना चाहिए, कॉमन से मतलब नहीं है, कर्व की लाइन पे बाउंड होना चाहिए। इस तरह से एरिया भी, ये भी बाउंडेड एरिया है, अंदर बाहर का कुछ नहीं, कर्व की लाइन के पास आना चाहिए, इसीलिए कॉमन नहीं कि अंदर वाला पार्ट ही लेना है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर पैराबोला इस तरह से है और एक लाइन इस तरह से जा रही है, एक लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये वाला बाउंडेड एरिया में कंसीडर होता है। ये नहीं है कि कर्व के अंदर ही आना चाहिए, कर्व की लाइन से मैच होना चाहिए। ठीक है ना, बाहर अंदर जैसा कोई इसमें लॉजिक नहीं है। ओके, तो अब बात और क्या है, ये तो समझ में आ गया हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। अब मैं क्या कर सकता था, इस स्टेटमेंट को ना देने, इस स्टेटमेंट को नहीं देता, और मैं तुम्हें क्या दे देता, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इस स्टेटमेंट को नहीं देता मैं, और तुम्हें क्या बोल देता, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो याद है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है, इंटीरियर पार्ट S1 इज लेस देन 0, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब S1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट अपने आप में ही इंटीरियर बता रहा है, जो लेस देन है, ये अपने पैराबोला में याद है ना कि हम कंडीशन देखते थे कि पॉइंट्स लाइज ऑन द पैराबोला, आउटसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला, तो इसमें अपने आप ये बता रहा है कि हमें इनसाइड द पैराबोला वाला एरिया बताना है। तो इनइक्वलिटी देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इनइक्वलिटी केवल ये डिनोट करता है कि अंदर वाला पार्ट इंक्लूड करना है या बाहर वाला पार्ट इंक्लूड करना है। सिमिलरली सर्कल में भी अगर ये दे देता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन इक्वल टू लगा सकता था, मतलब सर्कल का अंदर वाला एरिया। तो काफी बार क्वेश्चन को टफ दिखाने के लिए इनइक्वलिटी जैसे साइन यूज हो जाते हैं, नॉट इन एनसीईआरटी बट टफ दिखाने के लिए। तो मैं बोलेगा अरे ये कौन सा कर्व आ गया यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट इनसाइड पार्ट ऑफ सर्कल। सिमिलरली पैराबोला में इंटीरियर पार्ट बोलने की बजाय ये बोला जा सकता था वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स। और अगर मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना होता, एक्सटीरियर वाला, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है, तो मैं बोल देता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, मतलब सर्कल के अंदर वाला पार्ट, और वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मतलब पैराबोला के बाहर वाला पार्ट, तो हमारा वो वाला एरिया हो जाता। आ रही है ना, टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। अब एरिया निकालेंगे कैसे, वो वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, इंटीरियर वाला ही निकालना है एरिया तो हमें, एक्सटीरियर वाला अगर है तो हम सर्कल के टोटल में से इंटीरियर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सटीरियर वाला आ जाएगा, चाहो तो निकाल लेंगे एक्सटीरियर वाला भी ना। तो इंटीरियर वाला मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या कर लेता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है पहले तो मुझे,
मुझे क्या निकालना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स रखूंगा तो -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और -2। बट -2 वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इज नॉट वैलिड। तो 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, वैसे भी दिख ही रहा है पॉजिटिव वाला ही होगा, नेगेटिव वाला तो वैसे भी नहीं होगा ये। तो 0 से 1 में क्या लाई कर रहा है पैराबोला, दो एरिया प्लस हो रहे हैं। 0 से 1 में क्या आ रहा है, 0 से 1 में क्या आ रहा है पैराबोला, पैराबोला मतलब रूट एक्स, वाई की वैल्यू रखनी होती है। और 1 से √2 में क्या आ रहा है, 1 से √2 में सर्कल, 1 से √2 में ये वाला पार्ट जो है कर्व सर्कल का है, और 0 से 1 में कर्व एरिया किससे बाउंडेड है, पैराबोला से, और 1 से √2 में एरिया किससे बाउंडेड है, सर्कल से। सर्कल के लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हो गया काम। सॉल्व दिस, यू विल गेट योर आंसर। सॉरी ट्वाइस और लगाना है, सॉरी, ऊपर और नीचे वाला एरिया सेम है ना, ट्वाइस से मल्टीप्लाई और करना है। ये जो हमने फाइंड किया है ऊपर वाला किया है, और ऊपर और नीचे वाले एरिया सिमेट्रिक हैं, दैट्स व्हाई हमें ट्वाइस से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक्सटीरियर वाला निकालना होता तो मैं पाई आर स्क्वायर सर्कल वाले में से इंटीरियर वाला कट कर देता, बात वही होती। करेक्ट ना। अब क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकता है, इसमें भी बोल देता इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें भी बोल देता इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो बनाने वाले के ऊपर है, कुछ भी ऐड करते, बट हमें प्रॉपरली ड्रॉ करना है, कौन सा एरिया निकालना है, फिर उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना है। दीज आर द थिंग्स ओनली। आ गया ना समझ सभी को। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया bounded by the curve y is equal to sin x and y is equal to cos x between two consecutive point of intersection, between two consecutive intersection point. Find the area bounded by the curve between two consecutive intersection point. यस लास्ट पेज कर देता हूँ।
चलो देख लेते हैं भाई। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, पहले हमने जो ब्लैक कलर के पेन से मैंने ड्रॉ किया है, ब्लैक कलर के पेन से साइन एक्स का सभी को पता ही है, ऐसा तो है नहीं कोई। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है। रेड कलर के पेन से मैंने ड्रॉ किया हुआ है कॉस एक्स का ग्राफ। रेड कलर के पेन से मैंने ड्रॉ किया हुआ है कॉस एक्स का ग्राफ। क्या बोला है? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया जो मैंने रेड कलर से बीच में ड्रॉ किया है, यही होगा या नहीं, पहले ये देख लो। अब मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर और नीचे वाले एरिया सिमेट्रिक दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं या नहीं। ऊपर और नीचे वाला जो एरिया है वो कैसा दिख रहा है? सिमेट्रिक दिख रहा है, देखो सभी को। अगर सिमेट्रिक हमें दिख रहा है तो फिर हम क्या कर देते हैं, ये पाई है, पहली बात तो ट्वाइस कर देंगे। अब ऊपर वाले एरिया में दिमाग लगाना है। तो पाई बाई 4 से पाई साइन वाला बाउंड हो रहा है, पाई बाई 4 से पाई में कौन सा आ रहा है? साइन एक्स। बट ये ग्रीन कलर वाला माइनस करना पड़ेगा। बट ये जो ग्रीन ग्रीन कलर वाला एरिया है, क्योंकि पाई बाई 4 से पाई में साइन एक्स का निकालूंगा, तो ये वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा जो मैं अभी ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। पाई बाई 4 से पाई में साइन एक्स में ये पूरा एरिया आएगा। बट मुझे तो रेड वाला चाहिए, ग्रीन वाला नहीं चाहिए। तो ग्रीन वाला नहीं चाहिए तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पाई बाई 4 से ये पाई बाई 2 है, ये क्या है? पाई बाई 2। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो ये समझ में आया या नहीं? यस ना? अब इसे आगे सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। तो यू कैन सी दैट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और अच्छे से उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्जन करना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 64 एंड y square is greater than equal to 12x in first quadrant. In first
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 64, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12x. Find the area bounded by the curve in first quadrant. इसे ऐसे भी लिख देता है काफी बार, find the area of points in set S, lying in set S. इस सेट S में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का एरिया बताओ, या उस रीजन का एरिया बताओ. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ पॉइंट्स डिनोटेड बाय द सेट S. इसका मतलब क्या है, कैपिटल S जो सेट है, जो रीजन है, उसमें x, y टाइप के पॉइंट्स हैं जो इस सर्कल के अंदर हैं और इस पैराबोला के बाहर, और एंड ऑब्वियसली एंड. यस ज्योतिका, चेक करते हैं एक बार आंसर. ठीक है, तो लिखना जो लिखा हुआ है उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है बस. तो बाकी ये तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके थे, लगभग सेम ही क्वेश्चन है. तो ये हो गया अपना सर, करते रहो बाकी लोग सॉल्व. ये हो गया अपना सर्कल, इसकी रेडियस है अपनी 8 और सेंटर है ओरिजिन, और लेस देन इक्वल टू क्या डिनोट कर रहा है, सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स. वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12x, पहले हम ड्रॉ करेंगे. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब सर्कल पैराबोला के आउटसाइड वाला पार्ट. ठीक है भाई. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पैराबोला के आउटसाइड, सर्कल के इनसाइड और फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो मुझे तो ये वाला एरिया दिख रहा है कॉमन, पहले तो ड्रॉ कर लिया हमने. अब आता है कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे करना चाह रहे हो. अगर वाई एक्सिस से करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट कर लो, और एक्स एक्सिस से करना चाह रहे हो तो क्वार्टर सर्कल में से एक्स एक्सिस वाला सब्ट्रैक्ट कर दो. वाई एक्सिस से करना चाह रहे हो तो वाई एक्सिस से कर लो, और एक्स एक्सिस से करना चाह रहे हो तो क्वार्टर सर्कल में से एक्स एक्सिस वाला सब्ट्रैक्ट कर दो. क्वार्टर सर्कल ही है ना. तो पहले तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत तो पड़ेगी. एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इज इक्वल टू 0. तो ये 16 और -4, तो -16 और 4, -16 तो वैलिड होगा नहीं, 4. तो x की वैल्यू 4. तो अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48, 4√3. तो 0 से 4√3, पहले मैं वाई एक्सिस से कर रहा हूँ, वाई एक्सिस से. तो 0 से 4√3 पैराबोला से बाउंडेड है, dy. x को y के टर्म में लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 12. x को y के टर्म में लिखेंगे. y एक्सिस से जब हम एरिया निकालते हैं तो हम x को y के टर्म में लिखते हैं. x एक्सिस से निकालते हैं तो y को x के टर्म में लिखते हैं. प्लस 4√3 से 8,
स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस वाई स्क्वायर डी। देखो भाई, इसे समझने में कोई दिक्कत है किसी को? और एक्स एक्सिस से तो अभी हम कर ही चुके थे क्वार्टर। अगर एक्स एक्सिस से कोई करना चाह रहा है तो क्वार्टर सर्कल में से एक्स एक्सिस वाला बाउंडेड हटा दे तो उसे ये वाला एरिया मिल जाएगा। रिपीट कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 ड्रॉ हो गया सर्कल। लेस देन मतलब इंटीरियर वाला पार्ट सर्कल का। वाई स्क्वायर इज 12x इज इक्वल टू 12x। राइट वर्ड पैराबोला होगा, राइट वर्ड पैराबोला होगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन क्या डिनोट करता है कि आउटसाइड वाला पार्ट यूज करना है पैराबोला। ये लोग, ये बात हम डिस्कस कर चुके थे आई गेस शायद। ये तुम नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं थे, राइट ना? तो ग्रेटर देन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 12x है, दैट मींस एक्सटीरियर वाला पार्ट काउंट होगा पैराबोला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है। तो सर्कल का इनसाइड, पैराबोला का आउटसाइड और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन तीनों को कंबाइन करके मैंने एरिया को मार्क किया। कौन सा एरिया मुझे निकालना है? अच्छा, ये समझ में नहीं आया? ठीक है, देख लेते हैं बिल्कुल। तो पहले हमने, मुझे एरिया निकाल रहा हूं मैं वाई एक्सिस से। तो पहले मैंने वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट देख लिए। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट वाई पे आया 4√3 और ये है 8। अब 0 से 4√3 में क्या है? पैराबोला है। 0 से 4√3 में क्या है? पैराबोला। और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डी वाई। 0 से 4√3 में पैराबोला है और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डी वाई। तो अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x में एक्स, वाई का टर्म लिखते हैं, एक्स को वाई के टर्म में, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। और 4√3 से 8 में देखो सर्कल आ रहा है बाउंडेड। 4√3 से 8 में क्या है? सर्कल। और वाई एक्सिस से तो डी वाई। और ऊपर वाले के लिए एक्सिस से तो एक्स आता है प्लस माइनस। और ये बात हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि ऊपर वाले के लिए प्लस, नीचे वाले के लिए माइनस। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। डन ना? आगे समझ? गुड। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं क्वेश्चन तो मैं दे देता हूँ और फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ये बेटर है। पहला क्वेश्चन लिखो, ठीक है? फिर हम डायरेक्टली, तुम ट्राई करके आओगे ही, फिर हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। देखते हैं कर पाते हो या नहीं। एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4y इज लेस देन इक्वल टू एक्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय सेट capital S is equal to x comma y such that this। सेकेंड क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं ऑब्वियसली, ट्राई करना, फिर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अभी टाइम ले लेंगे ये, इसीलिए मैं दे ही देता हूँ करके, जिससे कि हम डायरेक्टली डिस्कस कर पाए। सेकेंड है एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। एक और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 cos x, y इज इक्वल टू 3 tan x एंड y।
तो ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, होमवर्क में क्या क्या करना है। ठीक है, होमवर्क क्या है, एक तो ये तीनों क्वेश्चन करने ही है। ठीक है, मतलब करने नहीं, मतलब ट्राई करने हैं, जितना समझ में आता है उतना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब भी मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं तीनों क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो मैं टाइम तो दूंगा नहीं करने के लिए। तो ऑलरेडी तुम्हारे पहले से ही हुए होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है 8 चैप्टर। एटलीस्ट ये तो करना है, सभी को कंपलसरी है। 8.1 कर चुके हैं, 8.2 बहुत इजी है, 4-5-6 क्वेश्चन है बस। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें मिससेलेनियस में। तो 8.2 में तो टाइम ही नहीं लगना, मिससेलेनियस करनी है सभी। मिससेलेनियस के साथ डिस्कस करूंगा मैं मंडे को। संडे तुम्हारे पास टाइम है। एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर विद मिससेलेनियस, क्योंकि 8.2 में तो कुछ है ही नहीं। मेन तो तुम्हें जो अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे मिससेलेनियस में मिलेंगे, डाउट भी आएंगे। थर्ड, एक सीपीपी भी सेंड करूंगा मैं, छोटी सी है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, काफी क्वेश्चंस तुम्हारे किए हुए होंगे ऑलरेडी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सीपीपी। तो ये तुम्हारा होमवर्क। तो मंडे को हम ये करेंगे, फिर कुछ और 2-3 क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे डिस्कस कर लेंगे। फिर 1-2 दिन बाद, मंडे ट्यूसडे के बाद सारे डाउट्स और डिस्कस हो जाएंगे, और 2-3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर हम ये रख लेंगे, ये कर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो दिस इज इट। एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ कहना पूछना हो तो कह सकता है, पूछ सकता है। और भाई कर लेना यार ये काम, एनसीईआरटी तो एटलीस्ट कोई छोड़े ही ना, नहीं तो फिर बाद में रोना है और कुछ नहीं। ओके, सो ठीक है, देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आई विल मीट यू ऑन मंडे एट सेम टाइम। हैव अ नाइस डे।